कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर रहकर जो आंदोलन खड़ा किया, क्या उसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक बड़ा मुद्दा बनाने में चूक कर दी? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राहुल गांधी युवाओं के बीच पहुंचे, अखिलेश यादव के साथ सड़क पर भी उतरे और जमीन पर डटे रहने की जो जिद सोनम वांगचुक ने दिखाई, उसमें विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ गई। इसीलिए वांगचुक का अनशन खत्म हुआ तो कुछ मोदी विरोधियों को दर्द होने लगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर 26 दिनों से चला आ रहा उनका अनशन खत्म करा दिया। सरकार से मिले आश्वासन से संतुष्ट सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की ये तस्वीर कांग्रेस को परेशान करने लगी। सबसे ज्यादा आहत यूपी के सहारनपुर से कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद हुए। क्यों? वजह खुद सुन लीजिए। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील करी है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? जिस कांग्रेस ने जंतर मंतर पर बैठे रहने के दौरान सोनम वांगचुक की सुध नहीं ली, वो उनसे क्यों नाराज है? क्या इसलिए कि कांग्रेस को छात्रों के बहाने सियासत का मौका नहीं मिलेगा, या फिर इसलिए कि नीट पेपर लीक में राहुल गांधी बड़ी लीड नहीं ले पाए थे? आज जिस मुद्दे को कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन बना दिया, उसी मुद्दे को कभी राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से शुरू किया था। मगर फिर क्या हुआ? कोटा से शुरू हुआ अभियान कुछ दिनों में ही डिरेल हो गया। राहुल गांधी की छुट्टी की वजह से प्रयागराज, पटना और दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम टाल दिए गए। राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों के बीच पहुंचे, मगर तब तक जंतर मंतर पर दिखी तस्वीर ने राहुल गांधी की रणनीति पर असर डाल दिया। यही वजह है कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच के समर्थन में युवा थे, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता पीएम आवास की तरफ विरोध करते दिखे, यानी खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। और जब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ तो दर्द जुबान पर निकल आया। जिस कांग्रेस ने पेपर लीक करवाए और बेशर्मी से कभी एंटी कॉपिंग लॉ नहीं लाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं लाया, आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की, सख्त कानून की भी बात की, स्टूडेंट्स के हितों की बात की, तो कांग्रेस पार्टी केवल अपने ईगो को ऊपर रखते हुए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीजेपी, इसको क्रेडिट ना मिले, सोनम वांगचुक को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए वो उनको गालियां दे रही है। पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता था, मगर उसमें भी राहुल गांधी पीछे रह गए। राहुल ने वोट चोरी का नैरेटिव बनाया, लेकिन वो भी नहीं चला। राफेल को सियासी टूल दिया, वहां भी वो एक्सपोज हो गए। संविधान बदलने का डर फैलाया, मगर ये भी काम न कर सका। आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी पीछे हटना पड़ा। यानी कांग्रेस पिछले 12 सालों में अपने दम पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस ही क्यों, विपक्ष की बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। अखिलेश यादव भी तर्क के साथ किसी मुद्दे को उस मजबूती के साथ नहीं उठा सके जो जन आंदोलन में तब्दील हो जाता। हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। अभिजीत दीपके के इस ऐलान के बाद विपक्ष बेचैन है। सरकार भी सीधे सीधे कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत कर रही है, जिसने विरोधियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब किया तो क्या किया जाए। राहुल गांधी बैलेट गन से पीड़ित छात्र को मीडिया के सामने लाकर पूरी कोशिश करते दिखे कि किसी तरह उन्हें तवज्जो मिले, मगर उन्होंने भी वही बातें रिपीट की जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की मांग है। सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी,
सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। अभी नेपाल में छात्रों और युवकों ने आंदोलन किया था, वैसा ही आंदोलन नौजवान यहाँ भी कर सकते हैं। और जैसे वहाँ के नेताओं को देश छोड़ करके भागना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी नेताओं को देश छोड़ करके भागना पड़ सकता है। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, तो प्रधानमंत्री भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे और छात्रों का जो जबरदस्त आंदोलन है वो सड़कों पर दिखाई पड़ेगा। युवाओं के भरोसे हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की धमकी, मगर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से परेशानी। सवाल विपक्ष की इसी रणनीति को लेकर है। अगर शनिवार दोपहर के बाद छात्रों का प्रदर्शन थम जाता है तो विपक्ष क्या करेगा? अगर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी में सहमति बन जाती है तो विपक्ष का अगला कदम क्या होगा? सरकार ने भी विपक्ष की बेअसर रणनीति को समझते हुए यही बात संसद के हंगामेदार रहने के बाद कही। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जो विपक्ष नीट पेपर लीक पर छात्रों के विरोध में एक सुर नहीं रह सका, क्या गारंटी है कि वो मोदी सरकार के कड़े फैसलों के बाद एकजुट रह पाएगा? क्योंकि कई बार इन्हें आपस में बंटते देखा है और इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीर है। कांग्रेस का अपना विरोध जारी है। चंद्रशेखर उर्फ रावण का अलग धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेफ्ट पार्टियों के विरोध की अलग जगह है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो छात्रों के समर्थन में हैं, मगर विपक्षी पार्टियों की तरह सड़क पर नहीं। एजुकेशन का नीट का जो पेपर लीक हुआ वो जस्ट एक सिम्टम था। उसके पीछे जो कॉजेज थे वो हर सिस्टम में थे, एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म में भी, बाकी भी अगर आप देखिए जुडिशरी, मीडिया, तो एक आम आदमी अपनी कॉमन जिंदगी में ये ब्रोकन सिस्टम्स को रोज एक्सपीरियंस करता है। इसलिए ये जो हमें राष्ट्र भर से समर्थन मिला, ये उसका प्रतीक है। अब सवाल यही है कि क्या अब विपक्ष इस प्रोटेस्ट से सीख लेकर भविष्य में पब्लिक से जुड़े मुद्दों को तब तक थामे रखेगा जब तक वो जन आंदोलन ना बन जाए? क्या बंद कमरों या कार्यक्रमों से आगे भी सड़क पर वैसी ही आवाज बुलंद की जा सकेगी जिसकी उम्मीद आम जनता को रहती है? इसमें कोई शक नहीं, जायज मुद्दों पर आगे भी सरकारें बातें करेंगी, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब विपक्ष के पास मुद्दे बनाने की कला होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।